हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड का एक नया बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 1, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में और डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन रेशियोज के बारे में। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ and perpetuation of species is due to the remarkable characteristic of living organisms to reproduce. फ्रेंड्स, अर्थ पे इतने सालों से जो लाइफ कंटिन्यू हो रही है और फ्रेंड्स कोई स्पीशीज अर्थ पे इतने सालों से जो रह रही है, ओके, इसी का मीनिंग क्या होता है? परपेचुएशन। तो फ्रेंड्स, ये दोनों चीजें इसलिए पॉसिबल है बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी एक रिमार्केबल विशेषता होती है। और फ्रेंड्स, वो कैरेक्टरिस्टिक है टू रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन करने की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनहेरिटेड कैरेक्टर्स और ट्राइट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड इन टर्न ट्रांसफर दिस ट्राइट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। फ्रेंड्स, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स लेता है, ओके, जिन कैरेक्टर्स को हम ट्राइट्स भी बुलाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो कैरेक्टर्स या फिर ट्राइड्स है, ओके, ये वो अपने पेरेंट्स से लेता है, इसलिए हमने उसे बुलाया है इनहेरिटेड। इनहेरिट यानी फ्रेंड्स अपने पूर्वजों से मिलना या फिर अपने पेरेंट्स से कोई कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, उन्हें हम बुलाते हैं इनहेरिट। और फ्रेंड्स, इन्हीं कैरेक्टर्स को या फिर ट्राइड्स को वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर करता है, यानी अपने चाइल्ड को वो आगे ट्रांसफर करता है। Therefore, offspring resemble their parents and they resemble each other also. फ्रेंड्स, इसी वजह से कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके उसमें जो ट्राइड्स होते हैं वो अपने चाइल्ड को आगे ट्रांसफर करता है, इसलिए पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग यानी कि उसका चाइल्ड दोनों एक दूसरे के सिमिलर दिखते हैं, यानी एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। एज वेल एज फ्रेंड्स, ऑफस्प्रिंग ओके एक दूसरे को भी रिजेंबल करते हैं, यानी किसी एक पेरेंट के फ्रेंड्स अगर चिल्ड्रंस है ओके वो सारे चिल्ड्रंस एक दूसरे को सिमिलर दिखेंगे। बट आर दे एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स? बट क्या फ्रेंड्स पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग एक दूसरे को एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं, यानी वो एग्जैक्टली एक दूसरे को सिमिलर दिखते हैं? और डू दे शो सर्टेन डिफरेंसेस ऑल्सो? और क्या फ्रेंड्स पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में आपको कुछ डिफरेंस यानी कुछ अंतर भी दिखाई देगा? तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्स ओके पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग एक दूसरे को टोटली आइडेंटिकल नहीं होते, ओके उनमें हमेशा थोड़ा ना थोड़ा अंतर जरूर होता है। हैव यू नोटिस डिफरेंसेस इन किटन्स प्रोड्यूस्ड बाय कैट एंड पग्स प्रोड्यूस्ड बाय डॉग्स? फ्रेंड्स, क्या आपने कोई डिफरेंस नोटिस किया है कैट्स के चाइल्ड्स में यानी किटन्स में और डॉग्स के चाइल्ड्स में यानी पप्स में? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा नहीं। इफ यू ऑब्जर्व माइन्यूटली यू विल डेफिनेटली नोटिस द डिफरेंस ऑल्सो। फ्रेंड्स, अगर आप बारीकी से देखोगे यानी माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो आपको जरूर फ्रेंड्स ओके कोई ना कोई अंतर जरूर मिलेगा। बट कैट विल ऑलवेज प्रोड्यूस किटन्स एंड डॉग्स विल प्रोड्यूस पप्स। फ्रेंड्स, एक बात है कि कैट हमेशा किटन्स को ही प्रोड्यूस करेगी और एक डॉग हमेशा पप्स ही प्रोड्यूस करेगा। जिस तरह फ्रेंड्स एक पी प्लांट में जर्मिनेट होता है, ओके, पी प्लांट फ्रेंड्स एक पी प्लांट में ग्रो होगा और एक मैंगो सीड फ्रेंड्स एक बड़े से मैंगो के पेड़ में ही ग्रो होता है। देयरफॉर लाइक बिगेट्स लाइक इन अ कॉमन सेइंग। और फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में एक फ्रेज है यानी एक कहावत है कि लाइक बिगेट्स लाइक। इस कहावत का फ्रेंड्स मीनिंग ये होता है कि पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग यानी उनके चाइल्ड में फ्रेंड्स एक कनेक्शन होता है। वो दोनों अपने बहुत सारे कैरेक्टर्स सिमिलर, उन दोनों में बहुत सारे कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं। इसी चीज का मीनिंग है लाइक बिगेट्स लाइक। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म possesses characters of a particular species but can be identified from the others on the same species due to certain differences. फ्रेंड्स,
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस स्पीशी का है। बट उसी के साथ फ्रेंड्स उसमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, यानी कुछ अंतर भी होता है, जिससे फ्रेंड्स वो उसके स्पीशीज में उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जिससे फ्रेंड्स अगर हम हमारी बात करें, हम सब फ्रेंड्स ह्यूमन स्पीशीज को बिलोंग करते हैं और हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि हम ह्यूमन्स हैं। बट फ्रेंड्स हम में कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो फ्रेंड्स हम सबको अपनी अलग अलग आइडेंटिटी देता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हम हर ह्यूमन को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Similarities and differences are the two aspects of the same mechanism of inheritance. फ्रेंड्स सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस यानी समानताएं और अंतर, फ्रेंड्स ये दोनों एक ही मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस के दो अलग अलग पहलू हैं, यानी दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। हेरिडिटी इज डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फ्रेंड्स हेरिडिटी का मीनिंग होता है जब आप कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डालते हो, यानी किसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हो, यानी कि उसका ट्रांसमिशन करते हो। या कोई कैरेक्टर जिसे हम ट्राइड भी बुलाते हैं फ्रेंड्स, वो आप एक पेरेंट से किसी उसके चाइल्ड में ट्रांसफर करते हो, उसी का मीनिंग होता है फ्रेंड्स हेरिडिटी। एंड वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। फ्रेंड्स वेरिएशन पेरेंट्स और उसके चाइल्ड यानी उसके ऑफस्प्रिंग में जो अंतर होता है उन्हें हम वेरिएशन बुलाते हैं। अमंग द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट, यानी फ्रेंड्स एक ही पेरेंट्स के जो चिल्ड्रंस हो गए, उस चिल्ड्रन में आपको जो डिफरेंसेस दिखाई देंगे उन्हें हम वेरिएशन बुलाएंगे। एंड अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, और फ्रेंड्स किसी एक स्पीशीज के अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे उनमें आपको जो डिफरेंसेस दिखाई देंगे उन्हें हम बुलाएंगे वेरिएशंस। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स आप और आपके पेरेंट में जो डिफरेंसेस है वो वेरिएशन है। आप और आपके भाई बहनों में जो डिफरेंसेस है उन्हें आप वेरिएशंस बुलाओगे, और आप और आपके फ्रेंड्स में जो डिफरेंसेस है ओके उन्हें भी आप वेरिएशंस बुलाते हैं। वेरिएशंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। फ्रेंड्स वेरिएशंस नई स्पीशीज को विकसित होने में बहुत ही मदद करता है। ओके वेरिएशन का इवोल्यूशन प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। फ्रेंड्स जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जहां हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कोई ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स को क्यों सिमिलर है और कोई ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से क्यों डिफरेंस दिखाता है, इसकी स्टडी करना ही फ्रेंड्स जेनेटिक्स कहलाता है। और ये जो जेनेटिक्स टर्म है फ्रेंड्स, ये सबसे पहली बार सबसे पहली बार यूज की गई थी विलियम बेटसन ने इन द ईयर 1906। अब फ्रेंड्स जेनेटिक्स असल में एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो है जेनेसिस, और जेनेसिस का मीनिंग होता है फ्रेंड्स टू ग्रो इनटू, यानी किसी चीज में ग्रो होना। फ्रेंड्स विलियम बेटसन ने जेनेटिक्स ये वर्ड तो हमें बताया था, पर जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहली बार किसी ने जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था वो थे रेगर जॉन मेंडल, एंड इन द ईयर 1866। इस ईयर में फ्रेंड्स उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट लोगों को दिखाया जहां उन्होंने जेनेटिक्स की फ्रेंड्स स्टडी की थी। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर। फ्रेंड्स उन्होंने गार्डन पी में यानी फ्रेंड्स बताना ओके उस गार्डन पी प्लांट पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए थे, और वो भी एक साइंटिफिक मैनर में, एंड प्रपोज पोस्टुलेट एंड प्रिंसिपल। और फ्रेंड्स उन्होंने अलग अलग थ्योरीज बनाई और उसी के साथ अलग अलग प्रिंसिपल्स भी बनाए, which are now popularly known as Mendel's law of inheritance। और उन पोस्टुलेट्स या फिर उन प्रिंसिपल्स को फ्रेंड्स आज हम फेमसली या पॉपुलरली जानते हैं बाय द नेम Mendel's law of inheritance, and his echo
मेकिंग वर्क इज नोन एज मेंडलिज्म। अब फ्रेंड्स मेंडल ने जो इतना जेनेटिक्स पे वर्क किया है उसके वर्क को फ्रेंड्स उनके वर्क को फ्रेंड्स हम मेंडलिज्म इस नाम से जानते हैं। He laid down the foundation of genetics. Therefore, he is called father of genetics. फ्रेंड्स मेंडल ने जेनेटिक्स की नींव रखी थी। ओके उन्होंने सबसे पहली बार जेनेटिक्स की स्टडी की, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आफ्टर 19th century, many scientists work on different organisms and observe deviation from Mendelian's ratios or principles. फ्रेंड्स 19th सेंचुरी के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की और उन्होंने ये देखा कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेंडेलियन रेशियोज ओके या फिर मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को डेविएशन दिखाते हैं, यानी वो मेंडल्स के रेशियोज के अकॉर्डिंग प्रॉपरली वर्क नहीं करते, वो उनसे थोड़े अलग हैं, यानी वो उनसे डेविएशन दिखाते हैं। वी विल स्टडी मेंडेलियन इनहेरिटेंस as well as new findings or deviations from the Mendelian principles in this chapter. फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि मेंडल ने क्या खोज की जिसे हम बुलाते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस, और ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो मेंडेलियन के प्रिंसिपल को डेविएशन दिखाते हैं, यानी मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। तो फ्रेंड्स आज हमने ये देखा कि हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होते हैं। हेरिडिटी यानी जब कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है या फिर अपने पेरेंट्स से अपनी उसके चाइल्ड में जाता है। और फ्रेंड्स वेरिएशन यानी पेरेंट्स और उसके चाइल्ड में जो डिफरेंस होता है, कोई चाइल्ड और उसके ब्रदर भाई बहनों में जो डिफरेंस होता है उसे हम वेरिएशन बुलाते हैं। या फिर फ्रेंड्स कोई ऑर्गेनिज्म ओके और फ्रेंड्स उसकी स्पीशीज वाले बाकी ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंस आपको दिखाई देगा उसे आप वेरिएशन बुलाओगे। और फ्रेंड्स हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करना ही जेनेटिक्स कहलाता है। और जेनेटिक्स ये सबसे पहली बार फ्रेंड्स जो टर्म यूज की थी वो की थी विलियम बेटसन ने इन द ईयर 1906। बट जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहली बार साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जिस साइंटिस्ट ने दी वो थे रेगर जॉन मेंडल, और उन्होंने ही जेनेटिक्स की फाउंडेशन रखी यानी कि नींव रखी, इसलिए रेगर जॉन मेंडल को ही फ्रेंड्स हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट दैट इज मेंडेलियन इनहेरिटेंस। सो थैंक यू वेरी मच।